फ्रेंड्स देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं उनसे हम लार्ज मोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए बिग मोलिक्यूल, और the simple molecule or the smallest molecule is called as monomer, while the big molecule that are formed by the combination of monomeric unit are called as polymer or macromolecules. And these macromolecules or polymer having high density or large size or high internuclear or interparticle forces of attraction. पॉलीमराइजेशन मेनली अकर बाय द फॉलोइंग टू मेथड। जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है कंपाउंड के अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट टू द ग्रोइंग चेन कैरिंग रिएक्टिव इंटरमीडिएट सच एज फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक मोनोमरिक यूनिट के अंदर दूसरी मोनोमरिक यूनिट ऐड करते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट ऐड करते जाते हैं। वो सक्सेसिवली ऐड होती रहती हैं, या वो मोनोमरिक यूनिट या तो सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है। सेम होएगी तो उसको होमोपोलीमराइजेशन कहेंगे, डिफरेंट होएगी तो उसको क्या कहेंगे, कोपोलीमराइजेशन या हेट्रोपोलीमराइजेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक मोनोमरिक यूनिट दूसरे मोनोमरिक यूनिट से आपस में जुड़ती हैं, और किसके थ्रू जुड़ती हैं, एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट या तो उसके अंदर फ्री रेडिकल हो सकता है, या कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन हो सकता है, जिसके द्वारा वो जुड़ता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन वो होता है जिसके अंदर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, देखो इथीन है उसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन द कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गिव पॉलीइथाइलिन और पॉलीइथीन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन रिपीटिंग यूनिट आर CH2 और CH2। ये मिलेगा हमें, इथीन यूनिट है, n नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट यूज करेंगे तो उसे पॉलीथीन बनेगा। तो पॉलीमर जो इथीन का बनता है वो दो तरीके का बनता है, लो डेंसिटी का बनता है और हाई डेंसिटी का बनता है। तो लो डेंसिटी देखो, इसके अंदर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग पॉलीथीन टू 473 केल्विन टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ 1500 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑक्सीजन। पॉलीमराइजेशन अकर बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनिशिएटेड बाय द ऑक्सीजन। किस तरीके से, इथीन मॉलिक्यूल का 473 और 1500 एटमॉस्फेयर के ऊपर ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इसका पॉलीमराइजेशन होता है, इससे पॉलीथीन बनता है। इसके अंदर द पॉलीथीन thus produce has a molecular mass of about 220,000 and has branch structure। ये जो पॉलीथीन बनता है इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से इसका जो मोलिकुलर मास है वो ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती, मोलिकुलर मास कम होने की वजह से, सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो इनके अंदर these branch polymer do not pack well and hence the type of polythene has low density। इस प्रकार के पॉलीथीन की डेंसिटी क्या होती है, लो, क्योंकि इनके अंदर क्लोज पैकिंग नहीं होती, ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया क्लोज पैकिंग होने नहीं होता, इस वजह से इनका सरफेस एरिया जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से मोलिकुलर वे वो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। जो इनकी डेंसिटी होती है वो होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका लो 384 केल्विन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कॉल्ड लो डेंसिटी पॉलीथीन। और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसी वजह से इनको लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट पॉलीमर्स होते हैं जिनकी मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और टफनेस हाई होती है। It is essentially inert, slightly flexible and poor electric conductor। इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं स्लाइटली,
और इनर्ट होते हैं. It is widely used as packing material in form of thin plastic film bags as an insulator for the electric wires and cables. इंसुलेटर की तरह भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करने के लिए, और बैग्स वगैरह फिल्म प्लास्टिक फिल्म वगैरह बनाने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं. ठीक है. अगला होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन इन द प्रोसेस. Ethylene as a hydrocarbon solvent heating 333 to 343 Kelvin temperature under the pressure of 6-7 atmosphere in the presence of catalyst consisting of triethyl aluminum and titanium trichloride and tetrachloride as a Ziegler-Natta catalyst, जिसको हम बोलते हैं. इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इथाइलिन को 330 to 340 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ जीगलर-नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है. जो वो पॉलीथीन बनता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है. क्यों? ये जो पॉलीथीन बनता है वो लीनियर पॉलीथीन बनता है. द पॉलीथीन थस प्रोड्यूस प्रैक्टिकली कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमरिक चेन, और द पॉलीमरिक चेन विल पैक वेरी वेल. जो पॉलीमरिक चेन फॉर्म होती है उनकी पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, और इसके अंदर इसी वजह से इसकी डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. उसकी 0.92 ग्राम थी, इसकी 97 है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर 403 केल्विन टेम्परेचर. पॉलीमराइजेशन होता है इसके अंदर भी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी इसको कहा जा सकता है, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं. इसकी यूजेस और प्रॉपर्टी क्या होती हैं. हाई डेंसिटी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर होता है. इट इज़ ए केमिकली इनर्ट बट हैज़ हाई ग्रेटर टफनेस, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द लो डेंसिटी पॉलीथीन. इसकी जो टफनेस, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होती है. और यूज़ करते हैं हम इनको बकेट टब्स बनाने के लिए, हाउसवेयर, पाइप्स, बोटल्स एंड टॉयज प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. पॉलीमराइजेशन प्रोपीन का करवाते हैं. हमारे पास प्रोपीन मोलिक्यूल है, पेरोक्साइड और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीप्रोपीन बनता है. पॉलीप्रोपीन बनता है. इसके अंदर जो पॉलीमरिक यूनिट है, प्रोपीन यूनिट, मोनोमरिक यूनिट है, वो किस तरीके से जुड़ सकती हैं. या तो वो सेम साइड से जुड़ सकती हैं, या तो इधर से जुड़े, सेम इधर से ही दूसरा जुड़े, मीन्स सेम साइड. ये जो CH3 ग्रुप है ये सेम साइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. यदि सेम साइड प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेम ऑर्डर होता है, इसको आइसोटैक्टिक कहा जाता है. इनके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, तो जिग जैग बैकबोन बनती है इसके अंदर इस प्रकार से. ठीक है. और या सिंडियोटैक्टिक का मतलब होता है अल्टरनेट. इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इरेगुलरली अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं इन जिग जैग बैकबोन. जो जिग जैग बैकबोन है इसके ऊपर ये तो सेम साइड प्रेजेंट होते हैं, जिसको आइसोटैक्टिक कहते हैं. इसके अंदर CH3 एक तो अपनी तरफ होता है, एक अपनी से दूर होता है, एक अपनी तरफ होता है, एक अपनी से दूर होता है. इस तरीके से अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं एक छोड़ के. और एटैक्टिक होता है जिनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी प्रकार से किसी भी तरीके से रैंडमली अरेंज होते हैं वो. इसके अंदर या तो CH3 अपनी तरफ होगा, या फिर अपनी तरफ होगा, या फिर अलग हो जाएगा. कोई भी कभी भी किसी भी तरफ प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये तरीका होता है इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होने का. इसके अंदर इस तरीके से इनके जो पॉलीप्रोपाइलिन होता है उसके क्या यूजेस होते हैं. इसको पैकेजिंग मटेरियल फॉर इन टेक्सटाइल एंड फूड के लिए यूज़ करते हैं. मेकिंग लाइनर फॉर बैग एंड हीटिंग, श्रिंकेबल wrap फॉर द record and other articles, making automotive modeling, seat cover, carpet, fibers and ropes, in the manufacture of strong pipe and bottles. इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. जैसे PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको भी हम विनाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं, पॉलीमराइज करवाते हैं. तो इससे हम क्या बना सकते हैं, प्लीएबल ईजिली मोल्डेड पॉलीमर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनको हम किसके अंदर व्हेन प्लास्टिसाइजर विद हाई बॉइलिंग पॉइंट सच एज एनब्यूटाइलिन, इससे रेनकोट बनाए जा सकते हैं, हैंड बैग बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक डोल, सोवर, कर्टेन्स, फैब्रिक्स,
शू सोल, विनाइल फ्लोरिंग भी बना सकते हैं इससे। गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है ये। सो इसको हम कोटिंग वायर के अंदर भी, केबल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के सिटी के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे ग्रामोफोन रिकॉर्ड करने के लिए, होस पाइप बनाने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही किसका, ये जो हमारे पास होता है आपका कोपोलिमराइजेशन विलाइन क्लोराइड का करवाते हैं, तो डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट यूज करके इसका पोलिमराइजेशन करवाया जाता है, जिससे सरन बनता है। ठीक है, और सरन होता है, इट इज यूज एज ए फिल्म फॉर रैपिंग फूड एंड एज ए कवरिंग फॉर सीड्स। सीड कवरिंग के लिए भी और फूड रैपिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए भी इनको बनाते हैं। पॉली अक्राइलोनाइट्राइल और पॉलीविनाइल साइनाइड जिसको बोलते हैं, हम इसको होमोपोलिमराइजेशन फिर रेडिकल पोलिमराइजेशन के तरीके से बना सकते हैं। और इसका क्या यूजेस होता है, इट इज यूज एंड मैन्युफैक्चर फॉर द ओवरनोन एक्लाइन फाइबर फॉर द यूजिंग ऑफ making clothes and carpets and blankets. It is also used for the preparation of polymer and improve their quality. पॉलीमर की प्रिपरेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ओरिन और एक्रीन फाइबर्स की प्रिपरेशन के लिए, क्लोथ्स एंड कारपेट्स एंड ब्लैंकेट की फॉर्मेशन के लिए भी इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो पॉलीक्लोराइड हार्ड होता है, हॉर्नी होता है एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और जैसे अगला है स्टायरीन। स्टायरीन को हम स्टायरीन यूनिट से हम पॉलीस्टायरीन बना सकते हैं और उनको पॉलीमराइजेशन करवा के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये गुड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, जिसकी वजह से हम टॉयज, हाउस होल्ड वेयर्स एंड टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन बॉडीज, रेफ्रिजरेटर लाइनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड पॉलीमराइजेशन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की प्रिपरेशन और टेफ्लॉन जिसको बोलते हैं इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेफ्लॉन होता है फ्लेक्सिबल, रेजिस्टेंट, हीट एक्शन और एसिड के प्रति रेजिस्टेंट एक्शन शो करता है। सोलवेंट एंड अदर केमिकल जो भी होते हैं उनको रेजिस्ट करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग द प्रॉपर पाइप्स एंड सर्जिकल ट्यूब्स, और इट इज़ नॉन स्टिक यूटेंसिल की प्रिपरेशन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है एंड थिन लेयर टेफ्लॉन इज कोटेड द इनर साइड ऑफ वेसल एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग गैस्केट, पंप, पैकिंग, वॉल्व्स, सील, नॉन लुब्रिकेंट, बियरिंग, फिल्टर क्लोथ्स प्रिपरेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से करते हैं, मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन में किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। चेन इनिशिएशन, सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं हम। कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड होता है जो इनिशिएटर के रूप में डालते हैं हम उनको, वो क्या करते हैं, इतने टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर पॉलीमराइजेशन को कैरी आउट करते हैं। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर चेन इनिशिएट होता है। सबसे पहले जो पेरोक्साइड होता है हमारे पास, वो हीट की प्रेजेंस में वोलेटिकल क्लीवेज होता है, उसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होता है और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, चेन के साथ रिएक्ट करके उस चेन को रेडिकल के साथ इनिशिएट करके चेन को इनिशिएट करता है। तो इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। प्रोपगेशन का मतलब होता है जो चेन इनिशिएट से जो कंपाउंड हमें मिला है, इनिशिएटेड कंपाउंड, वो अगले मोनोमरिक यूनिट के साथ जुड़कर चेन को प्रोपगेट करता है, चेन लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, ये बढ़ गई। इसके बाद रिपीटिंग यूनिट्स करने के बाद ये मिलता है हमें। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, चेन को स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉप करेंगे तो किस तरीके से स्टॉप होगा, रेडिकल CH2 इसके साथ सेम मोलिक्यूल इसके साथ जोड़ दें तो ये बन जाएगा, या फिर क्या करें, इसके साथ कोई इसका एक हाइड्रोजन इधर से निकाल दें और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये इसके ऊपर दूसरी इसकी यूनिट के ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसी एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो कैटाइन्स ऐड करते हैं और फिर इससे कार्बोकैटायन बनता है। ये कार्बोकैटायन से दूसरी यूनिट इसके ऊपर ऐड होती है तो फिर कार्बोकैटायन, इस तरीके से कार्बोकैटायन से पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन से कोई भी एनाइन, जैसे इसके ऊपर कैटायन अटैक करवाइए वैसे उसके ऊपर एनाइन अटैक करवाते हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। देखो किस प्रकार से कोई भी एनाइन इसके ऊपर अटैक करवाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। इस तरीके से
ये फिर आगे अटैक करेगा और फिर ये पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हम पॉलीमर को डिफरेंट तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो या तो कैटायन हो या एनाइन हो, उस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट करके इन मेथड के द्वारा हम पॉलीमर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा पॉलीमराइजेशन का तरीका, ठीक है। और डिफरेंट पॉलीमर को हम उसके यूजेस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।